तो डन विद द इंग्लिश सेक्शनल मॉक, जिसके अंदर भैया मैंने अटेम्प्ट करे थे पूरे 39 क्वेश्चंस और इसमें से 33 सही हुए, 6 क्वेश्चन गलत हो गए। और मैं एक्चुअल नंबर की बात करूं तो भाई मेरे एक्चुअल नंबर बन रहे 31.5 आउट ऑफ 40। तो डन विद द क्वांट्स का सेक्शनल मॉक, जिसका स्कोर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। टाइम हो रहा भैया 2:52 और अब मैं भाई बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करने वाला हूँ इस लेक्चर को। और 5:37 हो रहे हैं, तो हार्डली मेरे को लगा भैया 1 से सवा 1 घंटा। हेलो गाइस, होप सब बढ़िया ही होंगे। और आज डेट है भैया 3 सितंबर और टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है भैया 1:20 AM, PM नहीं, हाँ जी रात हो रही है। और इस टाइम मैंने अगर वीडियो स्टार्ट करी है तो इसका मतलब मैं बैठ रहा हूँ पढ़ने। यूजुअली ये टाइम होता है सोने का, लेकिन अभी मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इसके पीछे ये रीजन है कि आज हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी। मतलब बस एक आध मैंने लेक्चर वगैरह देखे होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा बहुत हम सफाई वगैरह में लग रखे थे और छोटे मोटे काम थे, जिसके चक्कर में मतलब टाइम हमारा वेस्ट हो गया एक तरीके से। और वेस्ट नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत लाइक रूम भी काफी गंदा पड़ा था, तो उसको साफ ऑफ करने के चक्कर में, चीजों को सेट करने के चक्कर में उसमें टाइम लग गया। एनीवेज, अब बैठ के भैया जो भी हमारी कसर छूटी है पढ़ाई वाली, तो उसको अब कवर करेंगे और बात करें कि भाई क्या क्या चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि आज का दिन देखो ऐसा हुआ कि अभी मैं बैठूंगा, लाइक अगर मान लो 5-10 मिनट में मैं बैठ रहा हूं, तो ओवरऑल आज से लेकर और कल रात तक मतलब पूरा ये ओवरऑल हमारा टाइम लग जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, क्योंकि टाइम भी ज्यादा होगा, मतलब टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करने वाला हूं, तो तुम लोगों को मैं टू डू लिस्ट दिखाता हूं। तो तुमको मैं आज से लेके कल तक के 2 दिन की ओवरऑल अगर टू डू लिस्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हो क्वांट्स के अंदर, जैसे कि भैया हम एक सेक्शनल मॉक भी देंगे और लेक्चर भी करेंगे। क्वांट्स को मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो मेंस वाले क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, तो वहां पे मैं मतलब थोड़ा अटक जा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो रहे, सॉल्व हो जा रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा सा लाइक लेक्चर के साथ साथ हम क्वांट्स को लेके चलेंगे। एंड बात करें यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर देखो एक लेक्चर और इसका हम सेक्शन मॉक ही रखेंगे। मतलब क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर सेक्शन मॉक होने वाले हैं आज के टाइम पे। तो आज थोड़ा सा लाइक प्रैक्टिस वाला ज्यादा सीन रहेगा, एंड उसके अलावा रीजनिंग में भी अपना एक लेक्चर रहेगा ही रहेगा। एंड इंग्लिश में एज ऑलवेज परफेक्शन, एडिटोरियल। और एडिटोरियल देखो 2 तारीख और 3 तारीख दोनों का करना पड़ेगा मेरे को। एंड जो लाइक सेक्शन मॉक तो ये हो गया, एंड करंट अफेयर भी रहेगा जनरल अवेयरनेस के अंदर, वो भी 2 तारीख 3 तारीख का करना पड़ेगा। एंड अगस्त का हमारा लाइक ओवरऑल एक रिवीजन लेक्चर आया था, उसको कंप्लीट करना है। अब मैंने आज लाइक एक परफेक्शन कर लिया था और उसके साथ मैंने कुछ और भी कर लिया था जो कि आई डोंट रिमेंबर। तो देखो मेनली हमारा परफेक्शन हो चुका है। एंड नॉर्मली मैं परफेक्शन के साथ स्टार्ट करता था अपनी पढ़ाई, तो परफेक्शन को ना करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा भैया यहाँ पे अपने करंट अफेयर के लेक्चर से, जो कि आज वाला था, जो छूट रहा था हमारा। एंड ऑलरेडी लाइक मैं इसको देख रहा था, थोड़ा बहुत ये हो चुका है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आ जाएंगे हम अपने लाइक क्वांट्स और रीजनिंग पे, मेनली प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे। अदरवाइज देखेंगे कि लाइक इंग्लिश का सेक्शन मॉक दे देंगे। और जैसे जैसे देखो भाई रात होती जाती है, एनर्जी हमारे में रहेगी, लेकिन इस टाइम अगर तुम सेक्शन मॉक वगैरह दे रहे हो या मॉक वगैरह दे रहे हो, तो मेरे लिए मतलब अकॉर्डिंग टू मी, तो तुम अपने फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए जो मेनली मॉक का सिलसिला है वो हम कल के दिन के लिए रखेंगे। और मेनली अभी मैं क्या करूंगा, करंट अफेयर कर लूंगा और इसके बाद देखूंगा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं या फिर इंग्लिश का सेक्शन मॉक दे रहा हूं, वो तुम लोगों को मैं अभी बताता हूं। सो डन विथ आज वाला करंट अफेयर। और जो कल वाला करंट अफेयर बोले तो 3 सितंबर का रहेगा, वो तो कल ही आएगा, तो उसको हम कल ही करेंगे। एंड अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मैं देता हूँ एक इंग्लिश का सेक्शन मॉक। और जब मैंने भाई सेक्शन मॉक देने के लिए लाइक खोला था, तो IBPS PO मेंस का तो मेरे को मिला नहीं, तो ये SBI PO मेंस का है, तो यही वाला मॉक देते हैं। और इसमें भी लाइक अभी कमिंग सून है, तो भाई पुराना लाइक 2024 का तो दूंगा नहीं मैं, 2025 वाला ही दूंगा। और जो अभी जो भी मतलब मॉक ओपन हो चुका है, तो उसी को देते हैं। तो लाइक इसमें है भाई ये गाइडली के अंदर सबसे पहला मॉक है सेक्शन मॉक इंग्लिश का, तो इसको मैं देने जा रहा हूं और बाकी फिर देखते हैं। तो डन विद द इंग्लिश सेक्शनल मॉक, जिसके अंदर भैया मैंने अटेम्प्ट करे थे पूरे 39 क्वेश्चंस और इसमें से 33 सही हुए, 6 क्वेश्चन गलत हो गए। और नंबर वगैरह की बात करें तो हमारा स्कोर बना है 15.75 नंबर। अब ये एक्चुअल नंबर भैया नहीं है, क्योंकि देखो SBI PO मेंस के अंदर लाइक पैटर्न चेंज हो चुका है। और इंग्लिश का सेक्शन जो कि पहले 40 नंबर 40 क्वेश्चन का होता था, उसको कर दिया भैया 40 क्वेश्चन 20 नंबर का। मतलब एक क्वेश्चन होने वाला है 0.5 नंबर का, और भाई 1/4 0.125 की नेगेटिव मार्किंग। और मैं एक्चुअल नंबर की बात करूं तो भाई मेरे एक्चुअल नंबर बन रहे 31.5 आउट ऑफ 40। और SBI का तो कल्याण हो चुका है, तो मैं IBPS के अकॉर्डिंग देखूं तो IBPS में अभी भी भैया 40 क्वेश्चन 40 नंबर का ही है। तो हमारे 31.5 मार्क्स आए हैं, जिसमें से भैया लाइक थोड़ी बहुत नेगेटिव मार्किंग हुई, तो इसलिए थोड़े से मार्क्स कम हो गए। और ओवरऑल इस मॉक के भाई लेवल की बात करें तो ये मॉक का लेवल थोड़ा सा हल्के साइड था। इसके अंदर जो वोकैबुलरी आई थी, RC आई थी, वो भी थोड़ा ठीक ठीक ही थी, मतलब इतना कुछ टफ लैंग्वेज नहीं आई थी। और PO मेंस का ये लगा नहीं। बाकी ये तो था भाई पहला सेक्शनल मॉक, इसलिए इसका लेवल हल्का था। और बाकी गाइडली तो भैया
क्वेश्चन के लेवल के लिए जाना ही जाता है, और जैसे जैसे आगे के अपने लाइक मॉक्स अनलॉक होंगे तो उनको देंगे तो उनका लेवल तो फिर पता चल जाएगा कि भाई पीओ मेंस एक्चुअल क्या होता है। एनीवेज, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मैं उठाता हूँ एक क्वांट्स का लेक्चर, और लाइक क्वांट्स और रीजनिंग के अंदर जो लेक्चर वाला पार्ट रहेगा वो अभी मैं करूंगा, और जो सेक्शनल मॉक रहेगा वो करेंगे सुबह, क्योंकि एक सेक्शनल मॉक दे दिया बहुत है, और अब मेनली भाई क्वांट्स और रीजनिंग के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होगा, तो थोड़ा अभी वो स्टेबिलिटी भाई सुबह ही आएगी, तो उसको हम तब देंगे। और उसके अलावा एक और चीज है जो कि तुम लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर काफी ज्यादा पूछ रहे थे कि भैया क्लरिकल एग्जाम्स की भी डेट काफी ज्यादा क्लोज आ गई है, तो अभी मेनली तो हम मेंस ही कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स के भाई उनके मॉक्स वगैरह कब से देने स्टार्ट करें। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो अभी तो नहीं, अभी मैं मेनली मेंस ही कर रहा हूं, और जब उनके एग्जाम में हफ्ता 10 दिन बचेगा तब भाई मैं डेली का एक मॉक देना स्टार्ट करूंगा और उसका एनालाइज करेंगे। बाकी बस यही है, और जब से मैं मॉक वगैरह दूंगा तब से तुम लोगों को भी अपडेट कर दूंगा। तो क्वांट्स के लिए मैं उठा रहा हूँ आशीष अरोड़ा सर के लेटेस्ट पेड बैच में से एक लेक्चर, और इसके ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर खत्म कर दिए हैं और मेरे को स्टार्ट करना है इस 6th लेक्चर से, और देखो ऑलरेडी 3-4 लेक्चर और हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पीछे इसलिए हूं क्योंकि देखो मेनली तो मैं रिकॉर्डेड करता हूं, उसके अलावा मैं बीच बीच में लाइक वाईटी की क्लासेस भी कर लेता हूं, किसी और बैच का मैं लेक्चर उठा के कर लिया, तो इसलिए ऊपर नीचे चलता रहता है। मेनली अपना टारगेट रहता है भैया प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस, और क्वेश्चन हम सीखें, लाइक नए नए लेवल के क्वेश्चन सीखे, अलग थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग बढ़े। बस भैया मेंस के अंदर यही होता है। अब तुमको ये नहीं है कि तुम क्लास के अंदर गए, तुमको भाई क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, तुम नहीं बना पाए तो तुम्हारी प्रिपरेशन बेकार है। तुमको सीखना है, लाइक ट्राई करना है कि भाई तुम कितना बना सकते हो कितना नहीं बना सकते। ऐसा भी नहीं है कि बस हाथ ऐसे करके बैठे रहना है कि सर पढ़ा रहे हैं सर ही सॉल्व करेंगे बस वही देखेंगे, नहीं, ट्राई करो। मेंस का भी है, ट्राई करो, डरना नहीं है, बस ट्राई करोगे, नहीं होगा सर समझा देंगे, बस यही चलता है अपना। और टाइम की बात कर रहे हो, टाइम हो रहा है भैया 2:52, और अब मैं भाई बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करने वाला हूँ इस लेक्चर को, और देखते हैं भाई कितनी देर में हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, जो कि 1 घंटे 50 मिनट का ऑलमोस्ट है। और मेरा मैक्सिमम टारगेट ये है कि भैया 7 बजे तक मैं सुबह तक जगूंगा और मेरे को मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, मतलब मैक्सिमम चीजें कंप्लीट करनी है, और लेट्स सी क्या कितना प्रोडक्टिव चीज रहता है हमारा। और बस 2-4 मिनट भाई इसके रिकॉर्डिंग के लिए देने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा अलग हटा दो, अदरवाइज फालतू का मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और मेनली अपना हम देंगे पढ़ाई के अंदर। तो चलो मैं तुमको साथ साथ बताता रहूंगा कि भाई कितनी हमारी प्रोडक्टिव पढ़ाई चल रही है। अब मेरे को काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जब भी हम मेंस की क्वांट्स करने बैठ रहे हैं, स्पेशली लेक्चर से, तो 1-2 भाई यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया, उसके बाद से सारा सर के ऊपर से चला जाता है, और लाइक कुछ समझ में भी नहीं आता, और लाइक ना हमसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहली बात कि भैया सॉल्व नहीं हो रहा तो टीचर के अप्रोच देखो, तुमको बस वहाँ पे ट्राई करना है, तुमको ऐसा नहीं है कि सॉल्व ही करना है। एंड सेकंड थिंग ये कि भाई जो तुम्हारा डर है ये मेंस वाला कि लाइक मेंस के क्वेश्चन है हमसे नहीं होंगे, तो सबसे पहले इस डर को निकालो, क्योंकि भैया जब तक ये भय नहीं निकलेगा तब तक दिक्कत ही होगी, तुमसे भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एंड बस तुमको ये सोचना है कि ठीक है यार क्वांट्स है, मेंस लेवल क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड है, ट्राई करेंगे हो जाएंगे सॉल्व, और तुमको वहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एकदम फुल स्कोर लाके टॉप नहीं मारना है, मेनली कट ऑफ क्लियर करनी है, तो बस उतना ध्यान दो और एकदम चिल होके एकदम रिलैक्स माइंड से भाई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारे होंगे। एंड उसके अलावा अगर लाइक तुम पीडीएफ वगैरह के थ्रू सॉल्व कर रहे हो और उधर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो मेनली भैया प्रायोरिटाइज करो लेक्चर को, लेक्चर से अपना लाइक सीखो, अप्रोच सीखो, उसके बाद जाके पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर अपना सेक्शन मॉक दो, लेकिन मेनली पहले अप्रोच सीखो भाई, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो सीखो। तो फाइनली हमारा क्वांट्स का लेक्चर हो चुका है खत्म, जो कि था भैया 1 घंटे 50 मिनट का, और इसको मैंने शुरू करा था 2:50 पे, और लाइक अभी टाइम हो रहा है 4:23। अब देखो भाई ये कंप्लीट तो जल्दी हो जाना था, बट इसके अंदर जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफी खतरनाक था, तो इसलिए मतलब क्वेश्चंस को भाई इसमें 2-2 बार देखना पड़ा मेरे को, लाइक 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे थे जिनको 2 बार देखा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। तो ओवरऑल लाइक इसको कंप्लीट करने में 1.5 घंटा अपने को लग गया, जो कि ठीक है। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा लाइक मैं ब्रेक लूंगा, एंड उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर भी सिंपली वही एक लेक्चर उठाऊंगा जिसमें रहेगा पजल प्लस मिसलेनियस की प्रैक्टिस, और ब्रेक के अंदर लाइक थोड़ा बहुत मेरे को वीडियो एडिटिंग का भी काम करना है जो कि कल सुबह अपलोड करनी है, तो उसको भी निपटा लेंगे और थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा। देन उसके बाद में फिर हम आएंगे रीजनिंग पे। तो हाँ जी, मेरी वीडियो वगैरह का भी काम हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पे देख सकते हो भाई, इसको मैंने एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दिया, और मैंने शुरू करा था 4:20 के आसपास, और 5:37 हो रहे हैं, तो हार्डली मेरे को लगा भैया 1 से सवा 1 घंटा इतना ही टाइम लगता है एडिट करने में और अपलोड वगैरह करने में। मेनली वो रिकॉर्ड करने में लाइक जो 4-4 5-5 मिनट लगते हैं वही टाइम एक्स्ट्रा होता है, अदरवाइज एडिटिंग और अपलोडिंग में यही मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा ही लगता है। और बाकी लाइक मैं पहले से भी करता आ रहा हूँ, थोड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे को एडिटिंग में, तो इसलिए मेरी स्पीड अच्छी है। और बाकी हार्डली मैं लाइक डेली का 2 घंटा लेता हूँ अपने कंटेंट में, उसके अलावा सारा टाइम हमारा पढ़ाई जिम वगैरह इसी सब में निकलता है। तो जो कहते हैं ना ये चीजें भैया डिस्ट्रैक्शन होती है, इसमें फालतू का टाइम वेस्ट होता है, तो अगर भैया तुमको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आता है और किस टास्क को तुमको प्रायोरिटाइज करना है ये तुमको समझ में आ रहा है, तो भाई तुम अपने प्रिपरेशन के साथ ये चीजें भी आराम से कर सकते हो। तो फिर अब बारी आती है रीजनिंग की, जिसके अंदर मैं उठाने वाला हूँ इस पेड बैच में से ये वाला लेक्चर। 20 नंबर तो कर लिया था, 19 नंबर करेंगे, जिसके अंदर है भाई प्रॉपर मेंस लेवल पजल्स। और लाइक मिसलेनियस के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि मिसलेनियस कभी भाई इसमें लाइक अपने लेक्चर में कवर हो रही है, कभी नहीं हो रही,
तो देखो सेक्शन मॉक में तो अपनी प्रैक्टिस चलती रहेगी, प्लस उसके साथ साथ मैं ढूंढूंगा कुछ लाइक अपना प्रॉपर सोर्स मिल जाए जिधर से लाइक मैं सारे जितने भी अपने मिसलेनियस है तो उनके कुछ क्वेश्चंस मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूँ, और हर टाइप के क्वेश्चंस लाइक प्रैक्टिस एक बार हो जाएंगे तो थोड़ा सा लाइक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और बाकी फिर सेक्शन मॉक्स में करते रहेंगे, और कभी अगर लेक्चर के अंदर आ रहा है तो लेक्चर के अंदर भी होता रहेगा। तो एक बार मतलब हर टॉपिक वाइज मेरे को प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो रीजनिंग तो हो चुका है कंप्लीट, और अब बारी है एडिटोरियल की, जो कि है 2 सितंबर का, और लाइक जो आज का होगा 3 सितंबर वाला, तो वो तो भैया अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लाइक 6:53, जो कि लाइक 4-5 मिनट आगे है घड़ी, ऑलमोस्ट मतलब 7 बजने वाले हैं। तो जब लाइक आज का करंट अफेयर आएगा और एडिटोरियल आएगा तो वो तो हम भाई रेस्ट करने के बाद करेंगे, लेकिन जो कल वाला था हमारा तो उसको हम निपटाते हैं एडिटोरियल को, और ये लास्ट चीज है जो मेरे को अभी करना है। बाकी का इसके अलावा लाइक वही सेक्शन मॉक्स और प्रैक्टिस वाली चीजें बचेंगी, जो कि भैया हम रेस्ट करेंगे उसके बाद ही करेंगे, अभी हिम्मत नहीं होगी। तो मेनली अभी मेरे को निपटाना है एडिटोरियल, तो एक काम करते हैं एडिटोरियल निपटाते हैं, फिर तुम लोग से दोबारा मिलते हैं। तो हाँ जी, एडिटोरियल भी हो चुका है कंप्लीट, और अब कुछ ऐसा नहीं बचा कि लाइक अभी मेरे को करना है, अब से वही प्रैक्टिस वाली चीजें हैं जो कि अभी मैं सोऊंगा उसके बाद उठ के करूंगा। एंड लाइक मैंने करीब 5.5 घंटे मैं जगाऊंगा प्रॉपर, और उसके अंदर एटलीस्ट हमारी 4.5 घंटे की लाइक पढ़ाई हुई है। बाकी जो 1-1.25 घंटे जो उसमें मेरे को वीडियो में लगे थे वही मेरा ब्रेक था, अदरवाइज प्रॉपर मैंने पढ़ाई ही करी है। बाकी जो प्रोडक्टिविटी अपने को चाहिए थी वो हमारी निकल गई, मतलब सेटिस्फाइड है। और बाकी अब मैं जा रहा हूँ भाई चुपचाप सोने, और सो के उठता हूँ, फिर तुम लोग से दोबारा मिलता हूँ, और बाकी के जो अपने बचे हुए टास्क रहेंगे आज के लिए वो हम कंप्लीट करेंगे। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग यार इवनिंग हो रही है, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट लाइक 12:53 हो रहे हैं, मतलब 1 बजने वाले हैं। तो अब मैं उठ चुका हूँ और स्टार्ट करेंगे परफेक्शन से, क्योंकि डायरेक्ट लाइक मैं क्वांट्स और रीजनिंग नहीं कूदता जब मैं उठता हूँ, तो अपना लाइक इंग्लिश से ही शुरू करता हूँ, परफेक्शन स्पेशली करता हूँ। एंड उसके बाद में फिर अपने लाइक 2 अपने मॉक्स रहेंगे, सेक्शन मॉक जो कि रीजनिंग और क्वांट्स का रहेगा, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, और थोड़ा बहुत लाइक अपना करंट अफेयर वगैरह उसका रिवीजन वगैरह रहेगा। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हमको आज करनी है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं परफेक्शन से। तो परफेक्शन तो हो चुका है कंप्लीट, और अब मैं करूंगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन लेक्चर, जो कि पूरे अगस्त मंथ का है, और ये है भैया पूरे 4 घंटे का। तो इसको मैं पूरे वन गो में तो नहीं करूंगा, आधा अभी करूंगा, फिर उसके बाद सेक्शन मॉक्स वगैरह देंगे, फिर आधा बाद में करेंगे। और लाइक देखो मेनली करंट अफेयर करने का मेन गोल ये रहता है कि भाई तुम्हारा रिटेन करो, कोई सा भी सोर्स फॉलो करो, उससे मतलब नहीं है, बस तुम्हारा रिटेन होना चाहिए। तो बस यही अपना मेन गोल रखना है। बाकी चलो एक काम करते हैं, इसको निपटाता हूँ, फिर तुम लोगों से दोबारा मिलता हूँ। तो ये करंट अफेयर्स का रिवीजन लेक्चर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे कंप्लीट हो चुका है, और इसको मैं भैया अभी फिलहाल के लिए कर रहा हूँ बंद, और अब मैं देने जा रहा हूँ रीजनिंग का सेक्शन मॉक, क्योंकि शाम हो जाएगी तो फिर भैया इच्छा नहीं करती मॉक्स वगैरह देने की, तो इसलिए फटाफट से मॉक्स वगैरह निपटा देते हैं। और मॉक्स मैं उठा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो गाइडली का उठा रहा हूँ, और एसबीआई पीओ मेंस लेवल का उठा रहा हूँ, क्योंकि अभी आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल के यार अभी अनलॉक नहीं हुए हैं, तो अभी इसका भी एक ही हुआ है, तो इसको हम उठा के लाइक एसबीआई पीओ मेंस का सबसे पहला हम रीजनिंग का मॉक देने जा रहे हैं। तो भैया रीजनिंग का सेक्शन मॉक तो अटेम्प्ट भी कर लिया, उसको एनालाइज भी कर लिया, और इस मॉक का लेवल कुछ ऐसा था कि लाइक जो अपने पीओ प्री लेवल के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं उसी टाइप के थे, बस उसको हार्ड कर रखा था मेनली, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन दे दिया, या फिर लाइक 2-3 ऐसे वेरिएबल टाइप में दे दिया, उसको कंफ्यूजिंग बना दिया थोड़ा कैलकुलेटिव करके। तो उस टाइप के इसमें पजल्स वगैरह थे, लाइक कुछ ऐसा यूनिक सा कुछ नहीं कर रखा था। अब मैंने स्टार्टिंग में मिसलेनियस से शुरू करा, लाइक मैंने मिसलेनियस के जो 5-7 क्वेश्चन डुएबल थे वो वाले फटाफट से निपटाए, फिर मैं जब गया पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे, तो वहां पे भैया इतना गंदा कंफ्यूज हुआ कि मैंने मॉक ही बंद कर दिया, और फिर मॉक को बंद करके मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। अब मैं पजल के अंदर किस टाइप का फंस रहा था मैं तुम लोग को एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये पजल थी भाई फ्लोर बेस्ड, प्लस में इसके साथ था लाइक कहाँ गया, हाँ ये रहा ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन मैंने सॉल्व करा, इसको बाद में चेक करा, ब्लड रिलेशन परफेक्ट था हमारा, लाइक यहाँ पे मैं अरेंजमेंट में कंफ्यूज हो गया, मैं सही कंडीशन उठा के फिर भी उसको गलत अप्लाई कर रहा था, और इसी फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में मैंने भाई मॉक बंद कर दिया। और फिर जब मॉक बंद करके मैंने सॉल्व करा तो भाई पता चला कि लाइक कंडीशन सही थी, मैं गलत अप्लाई कर रहा था, और जो मेन क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन सॉल्व करने में लाइक 2-3-4 मिनट लग गए थे, वो तो लग गए थे, और उसके अलावा जो मेन क्वेश्चन अपना था वो था भैया 1 मिनट का, 1 से 1.5 मिनट का मैक्सिमम था, और ये ओवरऑल अगर मैं ढंग से भैया सॉल्व करता तो 5 मिनट के अंदर का क्वेश्चन था ये। अब उसमें कंफ्यूज हो गया, इस चक्कर में खराब हो गया। ऐसे एक और मैंने क्वेश्चन उठाया था, पजल उठाई थी, उसमें भी भाई कंफ्यूजन के चक्कर में खराब हो गया। एनीवेज जो हमारा मेन गोल था प्रैक्टिस का वो तो भैया यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब मैं एक काम और करूंगा कि लाइक थोड़ा बहुत और टाइम एक्स्ट्रा निकाल के 2-4 मैं पजल्स भी अटेम्प्ट कर लूंगा, ताकि एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आ जाए। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि लाइक थोड़ा बहुत ब्रेक लूंगा, फिर आगे हम करेंगे जो सीए वाला लेक्चर है उसको थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, फिर हम अटेम्प्ट करेंगे क्वांट्स का सेक्शन मॉक। तो चलो फिर उसको अटेम्प्ट करते हैं, फिर तुम लोगों से दोबारा मिलते हैं। तो डन विद द क्वांट्स का सेक्शन मॉक, जिसका स्कोर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। आई स्कोर 23.5 आउट ऑफ 60, एंड परसेंटाइल वगैरह देख सकते हो, डजेंट मैटर्स। इसके अलावा मेरे इसमें अटेम्प्ट हुए थे 13 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया, और लाइक क्वेश्चन सारे इसमें डुएबल थे, ठीक ठीक लेवल के थे। अब वही था कि लाइक तुमने भैया इधर की तार उधर उठा के जोड़ दी और तुमको समझ में आ गया क्या लॉजिक है उसके पीछे, या किधर से क्या वैल्यू निकल रही है, तो आराम से सॉल्व होने वाले थे। मतलब बहुत टफ लेवल का नहीं था, अच्छा डुएबल लेवल का था। तो मेरे वही 12-13 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट हो गए, और इसके अलावा और भी हो सकते थे, बट वही था ना कि उस टाइम पे भैया जब वो टाइमर चलता है तो समझ में नहीं आता है।
एंड एनीवेज अब इसके जो क्वेश्चंस बचे हैं तो उसको मैं बैठ के करूंगा एनालाइज। और अच्छा था, मतलब इस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो गया, जो रीजनिंग के अंदर कॉन्फिडेंस जो गिरा था तो इधर से थोड़ा सा बूस्ट हो गया कि भाई क्वांट्स मतलब ठीक है, और अच्छा खींच देंगे तो और बढ़िया हम स्कोर वगैरह कर सकते हैं। तो अब इसके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हुए हैं तो उनको बैठ के एनालाइज करते हैं। फिर इसके बाद हमको करना रहेगा एडिटोरियल, और एडिटोरियल के बाद आज का करंट अफेयर भी बचा है। तो मेनली अब यही बचा है कि इस मॉक को हमको एनालाइज करना है, प्लस एडिटोरियल करना है, करंट अफेयर करना है। एंड अगर थोड़ा सा और मैं टाइम निकालूंगा तो 2-4 पजल भी मैंने जैसे कहा था तो वो भी सॉल्व कर लूंगा। तो उसके बाद फिर हमारा आज का दिन हो जाएगा एंड। बाकी अगर मैं तुम लोगों को इस सेक्शन मॉक के क्वेश्चंस का थोड़ा ओवरव्यू दूं कि लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, तो एक बार तुम ये देखो यहाँ पे जैसे कि लाइक हम प्री के मॉक्स के अंदर अपना ढूंढते हैं स्पीड मैथ्स, लेकिन यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ हाँ ये वाले क्वेश्चन ढूंढता हूँ जो कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें भाई इधर उधर वैल्यू करके फटाफट से सॉल्व भी हो जाते हैं और लाइक बहुत कम टाइम में हो जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था 1 मिनट 25 सेकंड में, और इसके वाला लाइक जो सेकंड क्वेश्चन था वो 16 सेकंड। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो भैया मैंने 1 मिनट 40 सेकंड या ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के अंदर ही मैंने निकाल लिए 4 नंबर, जो कि कभी कभी प्री के क्वांट्स के सेक्शन में निकालना मुश्किल हो जाता है। तो भाई अगर ये क्वेश्चन हमारे अलजेब्रा वाले आ रहे हैं तो काइंड ऑफ ये फ्री नंबर होते हैं, बस तुमने अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो आराम से नंबर निकल सकते हैं। देन अब बात करें डीआई वगैरह की, तो इसके अंदर भाई ये डीआई आई थी। एक तो ये थी लाइक ये भी थोड़ा सा लॉजिकल बेस थी, कैसे तुमको करना था, बस सिंपल इसमें रेशियो दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग भाई इसके डाटा वगैरह था, इसको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था तो मेरे से मतलब मैंने छोड़ दिया था। और इसके बाद में इधर हो गए ये वाले क्वेश्चंस। देन ये तो अपना वही हो गया अलजेब्रा का क्वेश्चन, ये गलत हो गया था। ये आई थी केसलेट आई थी, लाइक ये वेन डायग्राम पे बेस्ड केसलेट थी, तो ये भी सॉल्व हो गई थी। और इधर छोटे मोटे और मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, और बाकी इसके अंदर 2 डीआई और थी, उनको अटेम्प्ट करा था बट वो टाइम टेकिंग थी, तब तक हमारा टाइम निकल चुका था। तो ओवरऑल हमने ये सॉल्व करा और यही हमारे मार्क्स वगैरह आए थे। बाकी आज के लिए क्वांट्स भी हो गई कंप्लीट, एंड ओवरऑल आज का दिन क्वांट्स के लिए सेटिस्फैक्टरी रहा, मतलब सेक्शन मॉक अटेम्प्ट कर लिया और जो उसके क्वेश्चंस बचे थे उनको प्रैक्टिस भी कर लिया। एंड अब बारी आती है भैया ये सीए का लेक्चर जो हमारा छूट रखा था रिवीजन वाला, तो ये भी लाइक 4 घंटे का है, तो इसको कंप्लीट करना है। देन इसके बाद में जो आज का हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है वो कंप्लीट करेंगे, एंड एट लास्ट बारी आएगी एडिटोरियल की, जो आज का एडिटोरियल था वो भी करेंगे। एंड उसके बाद में अगर टाइम मिला लाइक आधा घंटा 40 मिनट का मिला तो 2-3 मैं पजल भी उठा लूंगा मेंस लेवल की, उनको भी कर देंगे। तो ओवरऑल मतलब आज का दिन भाई काफी प्रोडक्टिव गया, अच्छा गया। लाइक कल से लेके आज तक जो हमने पढ़ा तो जो जो टास्क हमने लाइक उसमें असाइन करे थे सब कुछ ऑलमोस्ट भाई कंप्लीट कर दिया। तो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो और डेली ऐसे स्टडी ब्लॉग, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस प्लस अपडेट्स वगैरह टाइमली देखना चाहते हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां पे भी तुमको डेली पीडीएफ्स, डेली टू डू लिस्ट और अच्छा खासा प्रैक्टिस मटेरियल भाई मिलता रहता है। तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज सिंपली अंकुर हेयरबैंड टाइप करना, वो भी देखने को मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।